तो सबसे पहले तुम लोग मेरे 250 सब्सक्राइबर करवा दो, क्योंकि 250 से भी ज़्यादा लोग देखते हैं और सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो जैसे तुम लोग 250 सब्सक्राइबर करवाओगे, मैं इसके जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं सारे कवर करके एक बड़ी वीडियो डालूंगा। और इस वीडियो के बाद इसकी कोई वीडियो नहीं आएगी। तो जितने देर तक तुम 250 सब्सक्राइबर नहीं करवा के देते हैं, मैं इसके आगे चैप्टर नहीं डालूंगा। तो बिना किसी बकवास के अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी कहता है मैं ही इनर सेक्ट कंपटीशन जीतूंगा। अगर मैं इनर सेक्ट का डिसाइपल बन गया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी उसके साथ रहने की। और अब आगे तो शुरू में अपना एमसी कहता है 4 दिन लेजो केव में रहने के बाद मैंने प्रैक्टिस दाई स्वर्ड टेक्निक की तीसरे लेवल परफेक्शन तक, और किंग युआन स्वर्ड टेक्निक दूसरे लेवल के मिनिमम परफेक्शन तक। और साथ ही नासर सोल के 8वें लेयर पे चले गए, जैसे कि मिथिक कल्टीवेशन लेक्चर्स पे ही होता है। साथ ही स्पिरिचुअल मेथड की एक कॉपी स्वर्ड आर्ट ऑफ 10,000 फ्लावर्स, और साथ ही एक कंपास भी मिला है। फिर अपना एमसी ना पत्थर पकड़ के पानी में फेंकता है और फिर कहता है लेकिन ये चीज़ें मुझे डर है कि ये काफ़ी नहीं है। और वो दिखाते हैं उसके पीछे से कोई यार होता है बहुत तेज से। और अपना एमसी ने जैसे ही पीछे के मुड़ के देखता है, उसके हाथ में जो पत्थर होता है ना वो पीछे फेंक देता है। और तभी कोई कहता है बुरा नहीं था। और अपना एमसी कहता है तुम कौन हो। और वो बुढ़ा एक आदमी होता है, वो कहता है अच्छे लड़के मैंने इसे देखा नहीं था। और ना हमें उस बुढ़े का लाइफ पेन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है डेंग पेंग जूर उसका नाम होता है। वो गॉड के तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो एक अच्छा आदमी है बिल्कुल। और धर्मल के 8वें रिलम पर है। और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि रिलेशनशिप में बहुत बुरा है और उसका बैड लक बहुत ज़्यादा है। वो 100 साल पहले सीरियसली जख्मी हो गया था किसी के साथ लड़ते हुए। रियो ने फाइनली यूनियन सेक्ट से एनोनिमस हो गया। अब मुझे एनोनिमस का नहीं पता, मतलब तुम लोग खुद पता लगवा लो। और लग्जूरियस ज़िंदगी चाहिए। और हमें उसके रिसेंट ट्विस्ट फ्लोर के बारे में बताया जाता है मैं माउंटेन से नीचे गया और नकली वाइन लेके आ गया और रेज में वाइन शॉप को तोड़ दिया। और फिर कहता बहुत बुरा नहीं था, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया। और उसके लाइफ पैनल के बारे में बताने के बाद अपना एमसी सोच रहा होता है ये निकला एक सीनियर यूनियन सेक्ट का। और तभी ना सिस्टम अपने एमसी को कहता है डिंग होस्ट ने पर्पल डेस्टिनी पाई है। और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि स्मूथ सेलिंग होता है। अब मुझे उसका फिर से मतलब नहीं पता। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो मौत होती है वो फिर उधर ही होती है। और अपना एमसी सोच जाता है एक और पर्पल डेस्टिनी, फिर भी मौत अभी भी वहीं पे है। और अपना एमसी ना उस बुढ़े की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है बहुत ज़्यादा नोबल पर्सन में बताया जाने वाला क्या हो सकता है मेरे सामने ही हो। और उससे कहता है मैं हैरान हूँगा अगर सीनियर के पास कोई एडवाइस हो। और वो हंसना शुरू कर देता है बुढ़ा और कहता है जैसा कि उम्मीद की थी लड़का जिसने हुई उन स्वर्ड एम्ब्रियो को ले लिया, मतलब तलवार के बारे में बात कर रहा है जो उसने उठाई थी। वो एक ग्रेट टैलेंट है और मैंने कोई गलती नहीं की। और तभी वो ना वो अपने एमसी की तरफ एक किताब फेंक देता है किन्स वन स्वर्ड टेक्निक। और अपना एमसी ना उसे पकड़ लेता है और वो कहता है मैं समझ गया वाइटलिटी तुम्हारे जिस्म में बहुत ज़्यादा है, ये अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए, ये तलवार मैनुअल ले लो और इसे प्रैक्टिस करो। और अपना एमसी उसे कहता है शुक्रिया सीनियर। और वो बुढ़ा कहता है कोई ज़रूरत नहीं मुझे शुक्रिया करने की, मैं कैबिनेट मिनिस्टर में हूँ, अगर तुम्हें मेरे पास वक्त हो तो आओ और मुझे ढूंढ लेना। और जो वो बुढ़ा होता है ना वो कह रहा होता है मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ और तुम जैसे यंग लोगों के साथ मुझे बात करना पसंद है। और जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है सीनियर चिंता मत करे, जूनियर आपको विजिट करेगा जब उसके पास वक्त होगा। और ये कहने के बाद ना अपना एमसी जा रहा होता है और उस बंदा पीछे से कहता है ये बच्चे के पास थोड़ा सा टेम्पर है, इतने सालों के बाद आखिरकार किसी ने तो स्वॉर्डमैनशिप उस ओल्ड मैन के द्वारा छोड़ी गई इनहेरिट की है। फिर हमें 3 दिन बाद इनर ग्रेड कंपटीशन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ लोग कह रहे थे मैंने सुना है कि रिवार्ड्स इनर सेक्ट कंपटीशन के बहुत ज़्यादा जीनियस हैं पहले से। पहली जगह जो सबसे पाएगा उसे इटर्नल क्लैमिटी लेक्चर मिलेगा और साथ ही एक सीक्रेट बुक चूज़ कर सकता है। और दूसरा कहता है उससे ज़्यादा मैंने सुना है इधर एक एल्डर है जो जो इस दुनिया से छुपा हुआ है, ये इस बार वो असल में एक डायरेक्ट डिसाइपल चुनना चाहता है ऑटो डिसाइपल के मीनिंग से, ये सच में रेयर है। चुइन कहता है कोई हैरान की काफ़ी सारे लोगों ने साइन अप किया और मैं बहुत ज़्यादा लंबी देर से लाइन में हूँ। और तभी उसके पीछे कोई आके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है हेलो बॉय। और जो चुइन होता है वो कहता है पीछे लाइन में गिरो। और दूसरा बंदा कहता है क्या तुमने कहा जिंदगी से थक गए हो। और क्या करता है अपना एम से उसे एक मुक्का मार देता है और दिखाते हैं वो पीछे जाके ना ज़मीन में गड़ जाता है। और अपना एमसी कहता है सबसे ज़्यादा अनोइंग बंदा प्रोटेंड कर रहा था और लाइन में जंप कर दिया। और दूसरे कह देते हैं
वो शोको ही नहीं है जो इस साल लेमलाइट में है। तभी ना एमसी के पीछे जो बंदे होते हैं वो बात करते हैं मैंने अभी तक देखा भी नहीं क्या हुआ है, और दूसरा कहता है उसने शोको को बहुत ही ज़्यादा गंदा मारा है, और अपना एमसी ना उनसे अनोय हो रहा होता है, और वो कहता है वो एक रूकी नहीं है बाहर का, वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। और तभी उसके पीछे कुछ बंदे आते हैं, कहते हैं इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, और हमें उनके बारे में बताया जाता है। मोटे का नाम क्यू जी पिंग होता है, और दूसरे बंदे का नाम तो इधर शो ही नहीं हो रहा, और जो उसके साथ लड़के होते हैं उसका नाम होता है ये क्यान। और वो दूसरा बंदा कहता है ये क्यान तुम्हें क्या इस बच्चे के बारे में सोचती है, और वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है और उसने उसका एडवांटेज लिया है, अगर वो मैं होती तो वो पक्का 2 मूव में हार जाता। और तभी ना ड्रम बजना शुरू हो जाते हैं, और कहते हैं वो ये टाइम का इनर गेट बिग स्कोर 4 राउंड का है, और पहले राउंड में 100 पर्सन मिली है जिसने रजिस्टर किया सारे डिसाइपल्स को रिंग में। अगर वो सारे बाहर गिर के मार्शल आर्ट्स के स्टेज से वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, अंत में सिर्फ 30 ही लोग बचेंगे। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे को फेंक रहे होते हैं नीचे, और अपना एमसी होता है वो बस उधर खड़ा होता है लेकिन उसे कोई नीचे नहीं गिरा पाता। और दिखाते हैं पहला राउंड ख़त्म हो जाता है, और ये क्यान और रियो किंग क्वालिफाइड होते हैं अगले मैच के लिए। और अपना एमसी सोचता है पहले राउंड में ज़्यादा वीक डिसाइपल्स को बाहर निकाल दिया गया, रिसेंटली उनकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो गया बहुत ज़्यादा, और मैं महसूस कर वक्त के आर पार गुजरने के महसूस एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। और हमें दिखाते हैं अपने एमसी पे ना एक बंदा अटैक करने आ रहा होता है, और वो दूसरा राउंड होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग एक एक तरीके से लड़ेंगे, और विनर पक्का होगा टॉप 12 में, और जो हारेंगे वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। और वो बंदा कहता है बॉय तैयार हो जाओ एलिमिनेट होने के लिए, और तभी दिखाते हैं एमसी से एक मुक्का मारता और लिखा तक कि ओ। और जो तीसरा राउंड होता है ना वो भी आखिरी राउंड होता है आउटर डिसाइपल्स के बीच की लड़ाई में, और इसके बाद ना टॉप 6 की बारी होती है लड़ाई करने की। और अपना एमसी कहता है मैंने उम्मीद नहीं की थी बहुत ज़्यादा आसान होगा, और ये तीसरा राउंड था। और हमें दिखाते हैं कुछ लोग बात करेंगे बाय रियो किंग वो इधर क्यों है, इस बार 8वीं बार है। और हमें दिखाते हैं बाय रियो किंग, वो कहता है ये गाय सच में डिफीटेड है और डिफीटेड अगेन और अगेन हराया लोगों को। और अपना जो यूचुन होता है वो मन में सोचता है क्या तुमने इनर डॉट के 8 टाइम्स में एंटर नहीं किया था, सिचुएशन क्या चल रही है। उसका पैनल चेक करते हैं, और हमें उसका पैनल दिखाया जाता है जो देखने के बाद एमसी के आंखों से आंसू आ गए होते हैं, और कहता है ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और बस आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तुम लोगों को अगर इसका अगला एपिसोड चाहिए तो पहले मैं 250 सब्सक्राइबर करवाओ, वरना कुछ नहीं आगे मिलेगा। तब तक एपिसोड नहीं आएगा जितनी देर तक तुम मेरे पहले 250 सब्सक्राइबर नहीं करवाते। और जब तुम मैं 250 सब्सक्राइबर करवा दोगे इसकी एक पूरी वीडियो आएगी जिसमें मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँगा।